राम राम। सत श्री अकाल भाई, सारे भाइयों ने सब भाइयों का स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म पर। उम्मीद करते हैं भाई आप सब भाई ठीक होगे, सब भाइयों का पशुधन भी स्वस्थ होगा भाई। आज का जो वीडियो है भाई अपने ही डेयरी फार्म से एक छोटी ही जानकारी के तौर पे मैं आप सब भाइयों के सामने एक वीडियो डाल रहा हूँ भाई, जिसमें पहले तो अपना पशुधन दिखाया गया है भाई। जो पशुओं का मैनेजमेंट वो आप हर वीडियो में अपना देखते भी रहो हो और मैं दिखाता भी रहूँ हूँ भाई। पशुओं में जिस तरह अपने जो अपना पशुधन है ये सुबह सुबह जो बाहर बांध दिया है, कच्चे की व्यवस्था है, पशु आराम कर रहा है। देखो बहुत से भाइयों कमेंट आए हुए दूध बढ़ाने के लिए। दूध बढ़ाने का भाई जी पशु को ये नहीं कि भाई आप उसको ज़्यादा आवर ठोक के ही दूध निकाल सका या कोई ज़्यादा ही अलग चीज़ें डाल के निकाल सका। हाँ, इसमें भाई पशु का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, चाहे वो बाहर की व्यवस्था है, अंदर की व्यवस्था है, साफ सफाई है, या क्या चीज़ उसको किस टाइम देनी है, उन चीज़ों के आधार पे ही पशुधन दूध निकाला है, पशु अपनी सेहत बना पावा है। और जो भी है भाई जो काफ है वो भी एक तरीके से मानो ये नहीं कि भाई आप उसको दबा के घी दे रहे हाँ, तेल दे रहे हाँ, कुछ भी चीज़ें हैं भाई उनसे या एक्स्ट्रा फीड दे रहे हाँ भाई। ये चीज़ें बस आप उसको बढ़िया मैनेजमेंट के आधार पे, मैनेजमेंट का मतलब भाई जो आप कोई नया पशुधन लेके आ रहे हैं या अपने घर पे जो अपने डेयरी फार्म पे पशुधन है उसका पहला पड़ाव यही हो, चाहे काफ है। कई भाई देखो मैं वीडियो में क्लियर है शब्दों में बता रखा भाई, जो मैंने आगे मेडिकल बताई है पशुओं के पेट के कीड़ों की दवाई वो मैं आज से नहीं भाई 5-7 साल पहले से देने लग रहा हूँ, और उसमें सारी चीज़ें क्लियर बताई भाई आपको किस टाइम कितनी देनी है। भाई काप को है आप 3 महीने बाद दे इसको हो, और भाई जो भैंसे हैं इनको आप तीसरे महीने हर तीसरे महीने डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़ा है भाई। आंखों से पानी आना, ढीड आना, गोबर में बदबू आना, गोबर में साबत लिख के आ जाए, या बुलबुले है झाग टाइप सा बनना, देखो वो पेट में कीड़ों की निशानी, रसा चाबना, माथा घिसाना, बेसिंग घिसाना, कई बार कई ऐसी चीज़ें बन जाएंगी वो अपने पशुधन में पेट में कीड़े होने की तरफ इशारा करे हैं। तो अपना सिस्टम ऐसा ही रहा कि भाई आप इनको डिवर्मिंग भाई तीसरे महीने कर दें। हाँ काप की है भाई, वैसे तो मेरे यहाँ से छोटे ही बगीचे हैं लेकिन डिवर्मिंग उनकी भी करा हाँ, और जो काप को जो चीज़ें देवा हाँ वो भी आप भाइयों के साथ हर टाइम शेयर कर दे रहा हाँ। पशुधन है भाई अपने पास 6 ही हैं, आप पशु 6-7 इन्हीं को मैनेज कर सका है, क्योंकि जो काम है वो अपना सारा परिवार मिलकर करा है। ये नहीं कि भाई अपन कोई नौकर रखा हुआ है, क्योंकि आप अपने काम पे ही भाई क्यों थोड़ा कर लिया हाँ वही अपना परफेक्ट है भाई। इनमें से भी घट जाएंगी भाई 27, 28, 29 तारीख के लगभग जो अपनी टिंड और लालपरी जाएंगी। ये देखें भाई जो आगे वीडियो में देखोगे उस दवाई का असर आज से कई दिनों साल पहले डाले हुई मेरी वीडियो है, जब मेरे पास सरपंचनी भैंस थी मैंने उसको रिफ्रेश नाम की जो दवाई दी थी उसने बढ़िया कमाल करके दिखाया। ये पशुपालन में पहला पड़ाव है, उसकी डिवर्मिंग करो भाई, उसका पेट तो साफ हो भाई। जिस तरह पेट भाई कीड़े हैं जो पेट के अंदर है वो पशुधन का जो खुराक आपा डाला हाँ भाई वो शरीर को नहीं लगने देंगे। कई बार पशु कमज़ोर रह जाए हैं, कई भाई कहूँ भाई कमज़ोर रह गया, उसका भी कारण कई बार पेट में कीड़े होने की वजह से पशुधन भाई तैयार नहीं हो पाता या शरीर से हेल्दी नहीं होता। जो छोटे काफ हुए हैं कई बार उनके हिरनिया टाइप की बीमारी भी बन जाए, वो पीछे की तरफ खींचे जाओगा उसने गर्दन है और रिंग रिंग के कई बार काफ मर भी जाए हैं। तो ये चीज़ें मानो एक डेयरी या पशुपालक है जो उसकी एक शुरुआत है भाई, उसमें अपने को काफ की और या बड़े पशुधन की डिवर्मिंग करनी पड़ेगी भाई। भाई जो हिरनिया है कई बार उसमें आप एक जिस तरह कई बार ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसमें एक सिस्टम ऐसा कराया करें भाई। एक अपने कटड़ी थी उसको हो गया था, एक डॉक्टर ने बताई थी भाई उसको आप एक शराब जैसे हुआ उसका एक पौवा वो लगा दिया था, उसमें उसको इतना आराम मिला था भाई, बाद में वो कटड़ी बच गई थी अपनी। लेकिन कई हिरनिया में मर भी गए हैं पीछे की गर्दन पीछे की तरफ खींच के, या भाई रिंगना इस तरह के वो उसमें कटड़ी में सिस्टम से थे
लेकिन वो बच गई थी भाई, उसको फिर डिवर्मिंग करी थी और उसके बाद कटड़ी स्वस्थ हो गई थी। क्योंकि ये बड़ा नुकसान हो जाए भाई, पशुपालक के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाई। जैसा वीडियो की शुरुआत में मैं बताया था कि भाई आप सब भाइयों को आज डिवर्मिंग के बारे में, देखो डिवर्मिंग आप बहुत टाइम से, मानो आज नहीं भाई 5 6 7 साल हो गए रिफ्रेश के बारे में बताते आ रहे हैं भाइयों को। रिफ्रेश भाई मानो जे आप 3 इसकी छोटी डिब्बी भी आवा है, बड़ी टेबलेट भी आवा है और ये बड़ी शीशी भी आवा है। इसका काम जिस तरह पशु के अंदर जो कीड़े हैं भाई, उनको ये नहीं कि भाई मार दिया वो अंदर ही रह गए, ये जैसे पशु को मोक लगना, पेट चा लगना, वो उनको बाहर निकाल दे है भाई, दस्त के रास्ते से बाहर निकाल दे है और पशु एकदम से फ्रेश हो जाए है। उसमें जिस तरह एक बार 1 2 दिन के लिए दूध थोड़ा घट सका है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको अगर कोई लीवर टॉनिक या जैसे उसका धीरे धीरे जैसे खाना चालू हो जाएगा नहीं, तो वो पहले से भी ज्यादा पीक पकड़ जाए है। उसमें जैसे अलग अलग क्वालिटी, या मैं बता रहा हूं आपको छोटी या बड़ी शीशी के बारे में, या देनी कैसे है भाई। जैसे पशु सुबह आपने पट्टे डालने हैं, उससे पहले भूखे पेट देंगे, मिठे के साथ देंगे और भी बेस्ट ऑप्शन है, भूखे पेट देंगे और भी बढ़िया ऑप्शन है। और भाई इसको जिस तरह देने का तरीका है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा छोटे काप के बारे में। छोटे काप का एक बार शीशी दिखा दे भाई दुर्गेश दौड़त है। ये रिफ्रेश की 30 ml की शीशी है। एक बात जरूर नोट कर लियो भाई, ये 3 महीने से पहले काप को नहीं देनी है, 3 महीने से छोटे काप को नहीं देनी है। बड़ा काप भी जिस हिसाब से वजन है उसको आप 15 ml दो 3 महीने के बाद भी भाई। अगर 3 महीने से पहले आपको ज्यादा जरूरत लगा है, आंखों से पानी आ रहा है, कब्ज है, या भाई आपको ढीठ आ रही है, जो भी सिम्टम हो है, तो उसमें आप अपने काप को 10 ml दे इसको हो जो पहले देने की जरूरत पड़े। असल में तो दो ना 3 महीने से पहले तो कंपनी भी नहीं कहती भाई। बहुत से भाइयों को जिस तरह मैं समझाऊं तो वो इसी तरह 3 महीने बाद डिवर्मिंग करे हैं। और बड़ी भैंसों का सिस्टम रह गया, देखो काप के लिए 30 ml का सैसे आवा है भाई, 4 5 महीने का काप, उसको 30 का 30 ml पूरा देश को हो आप। फिर आगे आप टेबलेट पे, ये देखिए ये 6 ग्राम की टेबलेट है भाई। ये 3 से 5 ग्राम का जो 3 से 5 क्विंटल का जो पशु है उसको आप देश कहां भाई, 6 ग्राम है इसके अंदर साल्ट भाई। आप गोली देंगे 24-12 घंटे बाद उसको मोक लगनी चालू हो जाएगी। और जो गंध है, बड़े बड़े इतने लंबे लंबे जाड़े हैं या कीड़े हैं, बहुत से भाई तो मेरे ख्याल में एक भैंस मेरे बहुत पुराने टाइम की बता रहा हूँ आई थी, उसको तो कभी डिवर्मिंग की ही नहीं थी, उसने इतना गंद निकाल लिया था। अगर मेरे फोन में वीडियो होगी मैं डालूंगा, या दूसरी जो अपने सरपंचनी भैंस आई थी उसके भी बहुत निकला था। तो 6 ग्राम की ये 3 से 5 क्विंटल के लिए परफेक्ट है भाई। फिर कई पशुधन क्या हुआ है, बुल हो गए या भैंसे होगी, वो 5 क्विंटल से 6 7 8 9 क्विंटल के भी होते हैं। उनके लिए जिस तरह चाहे आप छोटी शीशी ले लो 30 ml की भाई, 30 ml की 3 शीशी ले लिया आपने, या बड़ी शीशी जिसके पास पशुधन ज्यादा है उसमें आप 90 ml देना है। 90 ml में अगर आप गोली की अगर डोज बनाएं तो 7.5 8 ग्राम 9 ग्राम तक भी जाओ भाई। 6 ग्राम और कहां पे 8 ग्राम 7.5 8 ग्राम लगा लो। तो इससे बद्दी कई बार क्या हुआ है कि बंदा ये सोचेगी भाई जब मैं बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी, उसको 90 की जगह 120 ml दे दे है, उसमें पशु फीड भी हो जाए भाई, और खाना पीना कम कर दे है, लो फीड तो ऐसे ही हो गया, या दूध भी घट जाए। आप मात्र 90 ml की ही खुराक दें जो पशु हैवी है वेट के। और जे अगर आपका पशु 3 से 5 क्विंटल का है तो उसको आप टेबलेट दे इसको हो, टेबलेट भी बढ़िया काम करेगी 1 नंबर का। अगर थोड़ा हैवी पशु है उसको आप 1.5 गोली देने की बजाय उसमें ज्यादा वो फीड हो जाएगा, उसमें आप 90 ml लिक्विड दे इसको हो, उसमें ये भी लिया इसको हो जो आपके ज्यादा पशु हैं तो 1 लीटर वाला सैसे भी आवा इसका। तो भाई ये है डिवर्मिंग का तरीका। आगे और वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी मेरे डेयरी फार्म पे यूज हुआ है टाइम टू टाइम, मानो ये टाइटैनिक कंपनी की है, अलग अलग कंपनी की जो भी चाहे डिवर्मिंग है या कोई कैल्शियम है, वो मैं आप सब भाइयों के साथ शेयर करता रहूं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दियो भाई। आगे आने वाली वीडियो में आप क्या चाह रहे हो, कैसी वीडियो हो वो भी मेरे को बताइयो। तो लास्ट तक वीडियो देखने खातिर आप सारे भाइयों का धन्यवाद।